तो हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको सिलेबस बताया था कि 12th क्लास का इंग्लिश का क्या सिलेबस है, कौन से पोर्शन में से कितने मार्क्स आने वाले हैं और किस पोर्शन में कौन कौन से पार्ट हमारे पास हैं, तो वो वीडियो आप देख ले। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आपको फर्स्ट वीडियो देखे सिलेबस का, क्योंकि पहले वो वीडियो देखना ज़रूरी है ताकि हमें सिलेबस की इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिल जाए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने उसमें बताया था कि आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में कोर्स स्टार्ट कर देंगे पूर्ण रूप से। तो हम आज से कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और हमने कौन सा पार्ट स्टार्ट किया है आज, हमने आज बुक पोर्शन को स्टार्ट कर दिया है आज से, जिसमें हमारे बताया था 2 बुक हैं, कौन कौन सी, रेम्बो और पैनोरामा। तो पैनोरामा बुक हमने आज स्टार्ट कर दी है और इसका फर्स्ट लेसन लिया है हमने आज, द टाइगर किंग। तो इसके बारे में हम आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं, इसकी स्टोरी के बारे में कि इसकी स्टोरी क्या है, किस प्रकार से घटना घटित होती है, ठीक है। तो ये जो द टाइगर किंग है, तो जो द टाइगर किंग है, पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि इसके जो किंग है, ये टाइगर इसके नाम के आगे कैसे जुड़ा। तो इसका नाम इसलिए जुड़ा क्योंकि इसने अपने जीवन काल में 100 टाइगर मारे थे। किसके अनुसार? खुद के अनुसार। इसके अनुसार तो अपने जीवन में इसने पूरे 100 टाइगर मार दिए थे, लेकिन एक्चुअली में इसने 99 टाइगर मारे थे, क्योंकि जो 100 टाइगर इसने मारा था वो केवल बेहोश हो गया था और इसने सोचा कि वो मर गया और वहाँ से चला गया। और जो फिर बेहोश था तो उसके जो असिस्टेंट थे शिकारी, उन्होंने वो 100 टाइगर मारा था। इसी वजह से इसके नाम के आगे क्या जोड़ दिया गया? टाइगर। That's why he is known the name of the Tiger King। ठीक है, अब इसके जो नाम के बारे में डिस्कस कर लिया, लेसन है ना। अब इसका जो राइटर है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। इसके जो राइटर है हमारे हैं रामास्वामी अय्यर कृष्ण मूर्ति, ये इसके राइटर हैं इस लेसन के हमारे। लेकिन इनका एक पेन नेम और एक कल्कि। अब ये पेन नेम कल्कि को ऐसे ही नहीं रख लिया इन्होंने हर कुछ ही तरीके से, ये नेम इन्होंने खुद क्रिएट किया है, एक तो अपने नाम से और एक अपनी पत्नी के नाम से। तो देखो कैसे किया है ये बता देता हूँ आपको कि इनकी वाइफ जो है कल्याणी और इनका खुद का नाम है कृष्ण मूर्ति। तो इन्होंने किया क्या कि जो इनकी कल्याणी है, कल्याणी में से तो इसमें सी ले लिया, ये रहा हमारे पास, ठीक। और इसके बाद जो इनका खुद का नाम है कृष्ण मूर्ति, इसमें से इन्होंने क्या ले लिया? KI ले लिया। इन 5 लेटर को नाम को एक साथ करके इन्होंने एक दूसरा नाम क्रिएट कर लिया, विच इज कल्कि। इसलिए इनको कल्कि नाम से भी जाना जाता है और कल्कि नाम इसका बेटर नोन है। बट ही इज बेटर नोन द नेम ऑफ कल्कि देन रामास्वामी अय्यर कृष्ण मूर्ति, ठीक। तो ये इसके राइटर हो गए, हमने ये पढ़ लिया। अब देखो इस कहानी में होता क्या है। ये कहानी बड़ी दिलचस्प कहानी है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत कॉमेडी भी है, थोड़ी बहुत बहादुरी भी दिखाई गई है और थोड़ी बहुत फैकालॉजी भी दिखाई गई है। दैट्स वाई ये कहानी जो है एक इंटरेस्टिंग कहानी बन जाती है और एक इम्पोर्टेंट कहानी भी बन जाती है, क्योंकि इस कहानी से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, है ना। अभी जब स्टोरी में आएगा तब मैं आपको डिस्कस करूंगा कि ये वाला क्वेश्चन इस साल इस लेसन से पूछा गया, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन हम स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ऑल पर, ठीक है, ताकि मेरे जो नेक्स्ट वीडियो की हम नेक्स्ट लेसन की क्लासेस डालेंगे, वीडियो डालेंगे, तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएगा। और आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करो, इसका जो ये शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस लॉकडाउन में घर बैठे ही अपनी स्टडी को अच्छे से स्टार्ट कर सके और अच्छे अंक पा सके, ठीक है। तो आप शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स और जो भी क्लासमेट है सभी को, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो इसकी कहानी, तो इसकी कहानी क्या है कि जब ये टाइगर किंग जब जन्म लेता है, जब वो 10 दिन का होता है, तो उस समय जब सभी जो ज्योतिषी थे वहाँ के वो एकत्रित होते हैं और इसके बारे में भविष्यवाणी करते हैं। वो क्या भविष्यवाणी करते हैं कि वो कहते हैं कि ये बड़ा होकर राजाओं का राजा बनेगा, बहादुरों का बहादुर बनेगा, चैंपियंस का भी चैंपियंस बनेगा। इस प्रकार ये एक बहुत ही नामी ग्रामी एक महाराजा बन जाएगा। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी इसकी मृत्यु निश्चित है और एक न एक दिन ये अवश्य मर जाएगा। तो ये जो मृत्यु के बाद जब इस 10 दिन के बच्चे के कानों में पड़ती है तो वो एकदम से क्या होता है,
चिल्लाता है और क्वेश्चन करता है। ओ क्या कहता है, ओ वाइज प्रोफेट्स, ओ बुद्धिमान ज्योतिषों। तो जैसे ये स्वर गूंजता है उन सभी ज्योतिषियों के कानों में, तो वो एकदम से अचंभित हो जाते हैं और एक दूसरे की ओर टकटकी लगाकर देखने लगते हैं कि ये आखिर स्वर जो आया उठा कहाँ से उठा, किसने किया। तो फिर दोबारा से वो कहता है कि ओ बुद्धिमान ज्योतिषो, ये मैं हूं। मैं कौन? द टाइगर किंग। ठीक, वो बोलता है। और फिर वो कहता है कि हमें आपकी भविष्यवाणी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या भविष्यवाणी की उसने बताओ, जिसने जन्म लिया हो तो मरता ही एक न एक दिन, तो इसमें कौन सी भविष्यवाणी है। तो वो कहता है कि हम आपकी जो भविष्यवाणी है इसे हमें आवश्यकता नहीं है। अगर आप वाकई भविष्यवाणी करते हो तो जो मैनर है ऑफ डेथ का वो बताएं कि इसकी मृत्यु जो है वो किस प्रकार से होगी। तो वो फिर जो उनका चीफ एस्ट्रोलॉजर था वो देखता है उसकी ओर ऐसे करके, और फिर चश्मा उतार के सोचता है पहले ये तो वाकई इंटेलिजेंट छोरा है, इसीलिए ये सी बातें पूछ रहा है। चलो ठीक है, वो भी ज्योतिषी था वाकई, इसलिए उसने क्या किया, लो तो फिर हम आपको बताते हैं कि आखिर आपकी मृत्यु कैसे होगी। तो उसने कहा कि आपने जो जन्म लिया है एक वृषभ काल में लिया है, वृषभ नक्षत्र में लिया है। वृषभ यानी बुल है ना, तो उस नक्षत्र में जन्म लिया है। इस वजह से जो वृषभ होते हैं, बुल होते हैं और टाइगर होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, एनिमीज होते हैं। इसी वजह से आपकी मृत्यु भी एक टाइगर की से ही होगी। तो जो टाइगर की, जब वो बात टाइगर की सुनता है तो वो हम क्या सोचते नहीं है कि जैसे बच्चा टाइगर का नाम लेते ही सुनते ही क्या हो जाएगा, शॉक्ड हो जाएगा, डर जाते हैं ना जैसे। लेकिन हम क्यों सोचेंगे ऐसे, एक बार बताओ, 10 दिन का बच्चे को क्या पता टाइगर क्या होता है, बिल्ली क्या होती है, कुत्ता क्या होता है। ही डज नॉट नो एनी एनिमल्स इन दिस पीरियड विच इज 10 डेज। जान सकता है कि नहीं जान सकता, तो यहाँ पर ये फैकोलॉजी है। ठीक, तो इस प्रकार से 10 दिन का बच्चा जो क्वेश्चन करता है और फिर क्या करता है, वो न तो डरता नहीं है, वो क्या कहता है बल्कि और गुर्राता है, जोर से शेर की तरह दौड़ता है और कहता है कि सभी टाइगर्स को अब क्या हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अब मैंने किसने, इस किंग ने जन्म ले लिया है। अब जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है और जब 20 साल का हो जाता है, लेकिन उससे पहले जो इसकी सारी देख रेख थी, पालन पोषण था, सारा ही इंग्लिश सिस्टम के अनुसार होता है। टीचिंग भी, शिक्षा भी इसको इंग्लिश टीचर के द्वारा ही मिली। इसकी जो आया थी बच्चों को संभालने वाली, वो भी एक इंग्लिश ही थी, सारे इंग्लिश था और इंग्लिश ही मूवी देखा करता था। जैसे कि अड़ोसी पड़ोसी राज्यों के जो युवराज हुआ करते थे वो देखते थे, वैसे भी ये किंग भी देखा करता था। ठीक है, तो अब जब ये 20 साल का बड़ा हो गया, 20 साल का होने के बाद जो इसके राज्य का जो शासन था इसके हाथों में आ गया। अब जो ये भविष्यवाणी की गई थी 10 दिन की, वो भविष्यवाणी जो थी वो वहाँ की जनता जो थी, प्रजा आपस में डिस्कस, कानाफूसी, विस्पर, खुसुर फुसुर करने लगी और धीरे धीरे ये बात राजा के कानों में पड़ गई। अब जब राजा के कानों में ये बात पड़ गई तो उसने सोचा कि अब तो हमें ये कार्य करना होगा। कौन सा, कि टाइगर की वजह से हमारी मृत्यु होगी तो टाइगर को ही क्यों ना मार दिया जाए। तो उसने जो भविष्यवाणी करने वाले थे उन्होंने कहा दिया था कि आपको 100 टाइगर्स मारने पड़ेंगे इस मृत्यु से बचने के लिए। तो अब वो जो टाइगर किंग था, अभी तो नहीं, टाइगर किंग जो उसने क्या किया कि एक घोषणा की कि कब की, उसने पहला टाइगर मारा। पहला टाइगर मारते ही उसने क्या किया कि पहले टाइगर के शव को, जो डेड बॉडी थी किसकी, टाइगर की, उसको एस्ट्रोलॉजर के पास भिजवा दिया और उसे पूछा, बोलो अब क्या कहते हो आप इस बारे में, मैंने टाइगर को मार दिया। तो वो जब कहता है कि जो आपने टाइगर मारा है बहुत अच्छी बात है, मार दिया आपने, लेकिन आपको एक टाइगर से पार नहीं पड़ेगी, आपको पूरे 100 टाइगर मारने पड़ेंगे, तब जाके आप इस मृत्यु से मुक्त हो पाओगे। ठीक, तो लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब आप 100वां टाइगर मारो तो बहुत ही केयरफुल रहना, क्योंकि वो 100वां टाइगर बहुत ही आपके लिए डेंजरस साबित हो सकता है। और हुआ भी, उसी की वजह से ये मारा गया है ना। तो उसने किया, ठीक, अब उसने पहला टाइगर मार दिया। तो ये महाराजा जो है हमारे हैं टाइगर किंग, इनको एक पुरानी कहावत जो थी वो भी याद थी। कौन सी थी वो कहावत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको, कि जो कहावत है वो ये है कि आत्मरक्षा के लिए जब एक गाय को मारा जा सकता है वो,
तो आत्मरक्षा के लिए टाइगर को मारने में भी कोई परेशानी, कोई ऐतराज नहीं है। इसीलिए आत्मरक्षा के लिए वो टाइगर्स को मारना स्टार्ट करता है। ठीक, तो जब उस ज्योतिषी ने कहा कि आप 100 टाइगर को मारने पड़ेंगे, तो राजा ने कहा कि जब मैं 100 टाइगर भी मार दूंगा तो क्या होगा बताओ। तो फिर इस पर वो कहता है, हे राजा, अगर आपने ये काम कर दिया ना तो देखो मैं अपनी जो ज्योतिषी की किताबें हैं सारी, उनको सबको फाड़ दूंगा, उसको आग लगा दूंगा, है ना। और ये जो ज्योतिषी का कार्य है वो छोड़कर क्या करेगा, वो जो चोटी थी उसकी, उस चोटी को भी वो कटवा लेगा और एक जो लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा है उसको करने वाला एक एजेंट बन जाएगा अगर वो 100 टाइगर मार देता है तो। ठीक, ये बात वो कहता है चीफ एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि वो भी एक अच्छा भविष्य करता था और उसको पता था कि इसकी मृत्यु टाइगर किंग से ही होगी और मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। द डेथ कैन नॉट बी रिमूव्ड। तो उसी के बाद फिर महाराजा ने शपथ ली, क्या शपथ ली कि जो वो राज्य काज के जो सारे कार्य है वो सब छोड़ देगा और पहले अपना जो एम्बिशन है, टारगेट है, अभियान है, कौन सा 100 टाइगर्स को मारने का, उसको पूर्ण करेगा। उसके बाद में राजकाज के कार्य को संभालेगा। ठीक, अब जब उसने शपथ ले ली कि टाइगर्स को मारने हैं तो क्या किया उसने, स्टार्टिंग में तो बड़ा प्रसन्न होता रहा, उसने सफलता मिलती रही, टाइगर्स को वो मारता गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको सामने कभी खतरा सामने नहीं आया। कभी कभार ऐसा भी हुआ कि मान लो जिसने उसने शूट किया टाइगर को तो उसकी बुलेट क्या हुई, मिस हो गई और फिर वो रंग खाली हाथ रह गया, निहत्था रह गया और फिर निहत्थे होकर भी उसने टाइगर से खूब बिशुम की और हर बार अपने आप को विजय किया। अर्थात चाहे बंदूक से लड़े हो वो टाइगर या फिर निहत्था लड़ा हो न लड़ा हो, तब भी विजय तो केवल किसकी हुई, टाइगर की। अब देखो ये कोई बात ही क्या, ऐसे थोड़ी होता है हमेशा ही हर बार एक बार हो दो बार हो हम मान ले, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि बुलेट मिस्ड हुई और उसने उसके ऊपर आक्रमण किया और खाली हाथों से निहत्थों से उस टाइगर को उसने मार गिराया। तो ये भी एक फेकोलॉजी सा लगता है। तो एक बार संकट आ जाता है साहब इस पर, ये जो हमारा राजा है टाइगर किंग, इसके ऊपर एक बार संकट आ जाता है। क्या होता है कि एक बार ब्रिटिश जो उच्च अधिकारी थे वो, ये जो कहाँ की घटना है, प्रतिबंधपुरम नामक राज्य की घटना है। तो प्रतिबंधपुरम के जो राजा थे कौन, द टाइगर किंग, इनके ऊपर एक समस्या आ जाती है एक बार, क्या कि ब्रिटिश के जो उच्च अधिकारी थे वो प्रतिबंधपुरम आते हैं और वो क्या होते हैं, वो भी शौकीन होते हैं किसका, टू शूट द टाइगर उनको। और इससे भी बड़ा शौक उनका ये था कि जो वो टाइगर मारते थे उनके ऊपर पैर रख के हाथ में गन लेकर फोटो खिंचाने का शौक था। तो ये इच्छा उन्होंने यहाँ इनसे की टाइगर किंग से, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया, ना ये तो आप पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं दूसरे प्रकार के जो शिकार है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब वो ध्यान रखना कौन कौन से, वो क्या कहता है, या तो आप सुअर का शिकार कर लो, मच्छर का कर लो और चूहे का कर लो। अब ये देखो ये कोई शिकार करने की चीज़ें हैं कि देखो आप, तो ये भी थोड़ी सी ऐसे ही है ना। तो इन्होंने इस प्रकार से कहा कि आप इनका शिकार कर लो, लेकिन टाइगर का शिकार आप नहीं कर सकते। क्योंकि वो क्यों नहीं करने देना चाहता था, क्योंकि उसको 100 टाइगर मारने थे और अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी थी। तो ये सोचकर वो चला गया। तो इस पर वो अधिकारी था, वो हो सकता था कि वो राज्य पद से, जो राजा का पद था उससे उसको हटा दे, लेकिन उसने, राजा ने थोड़ी धीरज दिखाई और उस अपने दीवान को भेजा उसके पास, राजा के पास, कि भाई ऐसा है, देखो आप शिकार नहीं करने दे रहे हो, मत करने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन शिकार जो आप करोगे, टाइगर को जो आप मार दोगे, मेरे को केवल उस पर एक फ़ोटो खिंचाने की अनुमति दे दो। तो राजा ने इसके लिए भी सहमति नहीं दी, क्योंकि वो जानता था कि अगर मान लो मैंने ये अनुमति दे दी तो ये फ़ोटो फिर जाने कहाँ कहाँ जाएंगे और कौन कौन देखेगा और फिर जाने कौन कौन से
ब्रिटिश अधिकारी यहाँ आकर इसकी डिमांड करेंगे तो हम ऐसा नहीं करने दे सकते। उसने ऐसा करने से भी मना कर दिया। अब इस प्रकार से वो अपने राज्य को खोने के, अपने सिंहासन को खोने की कगार पर आ गया। लेकिन उसने विचार विमर्श किया, सोचा, और जो कलकत्ता की एक ज्वेलरी की दुकान थी वहाँ पर तार भेजा। तो तार भेजने के बाद वहाँ से शीघ्र ही 50 शानदार डायमंड हीरे की, गोल्ड की अंगूठियाँ उसके पास आई। अब वो जो अंगूठियाँ थी सारी की सारी, वो जो ब्रिटिश अधिकारी आया था ना शिकार करने के लिए, जिसको राजा ने मना कर दिया, उसी की पत्नी के पास वो एज अ गिफ्ट भेज दी। अब उन्होंने सोचा कि जो रानी है वो एक दो अंगूठी ले लेगी, बाकी सबको भेज देगी, है ना। लेकिन उसने क्या किया, एक भी अंगूठी वापस नहीं भेजी, सारी की सारी रख ली। और उसका जो सारा बिल था 3 लाख का बिल उसको राजा के पास पहुंचा दिया, है ना। बिल कहाँ से आया, उस कलकत्ता की दुकान से। और उस अंगूठी जो थी 50 की 50 अंगूठियाँ उस जो ब्रिटिश अधिकारी था उसकी वाइफ ने रख ली। तो क्वेश्चन यहाँ से आया था कि राजा को कितना बिल देना पड़ा था उन अंगूठियों का। तो कितना बिल देना पड़ा था, 3 लाख रुपए का बिल उसको चुकाना पड़ा था। लेकिन फिर भी 3 लाख रुपए खोकर उसने अपना जो सिंहासन था, राज्य था, वो बचा लिया। अदरवाइज वो अपना राज्य खो सकता था। तो इस प्रकार से ये एक संकट आया था, उससे वो बच गया। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा करते करते, शूट करते करते, टाइगर को मारते मारते 10 साल की अवधि गुजर चुकी। 10 साल हो चुके थे और 10 साल में उसने 70 टाइगर मार लिए थे। क्योंकि जो इसका राज्य था प्रतिबंधपुरम, वो एक घना जंगल भी था उसमें, और उसमें टाइगर्स की संख्या भरमार थी। उसने 70 टाइगर मार दिए, ठीक है। अब 70 टाइगर मारने के बाद, 10 साल गुजरने के बाद, अब उसका जो राज्य था प्रतिबंधपुरम टाइगर से वंचित हो गया। अब वो टेंशन में आ गया, अब क्या किया जाए। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है कॉमेडी पोर्शन थोड़ा सा। तो वो क्या करता है, अपने दीवान को बुलाता है, और दीवान जब जाता है तो राजा के हाथ में गन देखता है। गन देखते वो जो दीवान होता है वो घबरा जाता है एकदम से, फिर कि ये होने क्या वाला है अब। तो उसको बुलाता है और कहता है, तो जैसे ही दीवान उसके पास आता है तो महाराजा क्या करता है, गन को हवा में ऐसे लहराते हुए क्या पूछता है कि है दीवान, तुझे क्या पता नहीं है क्या कि अभी इस बंदूक से मेरे को अभी 30 टाइगर और मारना शेष है। तो वो ऐसे देख के घबरा जाता है। अरे वो कहता है, अरे महाराज महाराज, मैं कोई टाइगर थोड़ी हूँ कि आप मेरे को मारने वाले हो। इस प्रकार से वो एकदम भयभीत हो जाता है और डर लगता है कि शायद राजा का दिमाग तो खराब नहीं हो गया कि वो मेरे को मार दे। तो इस प्रकार से तो वो क्या बोलता है फिर राजा, अरे डरो मती, पहले मेरी बात को सुनो। क्या बोलता है फिर वो आगे, फिर क्या बोलता है, अरे राजा है दीवान, राजा है दीवान, मैंने आपको यहाँ पर एक विशेष उद्देश्य से बुलाया है। क्या कि मैं अब क्या है, शादी करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मैरी। तो वो राजा जो दीवान था वो फिर डर जाता है, अरे ये तो पागल हो गया राजा, क्या करने वाला है, ये मेरे से शादी करेगा कि सटक गए इसकी टाइगर्स को मारने के चक्कर में। तो वो कहता है दीवान उससे, अरे साहब राजा जी, मेरे तो पहले ही 2 वाइफ है, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ आपसे। तो फिर वो हंसता है राजा, अरे मेरे भाई दीवान, मैं आपसे शादी नहीं करना, कौन मूर्ख है जो आपसे शादी करेगा। मेरी बात पहले आप अच्छे से सुनो, फिर बाद में कहना, ठीक है। तो राजा फिर अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि मैं एक ऐसी सुकन्या से विवाह करना चाहता हूँ जिसका एक शाही हो और उसके राज्य में बहुत सारे टाइगर्स हो। तो पहले आप क्या करें कि एक जितने भी हमारे अड़ोसी पड़ोसी राज्य है उसके बारे में कैलकुलेट करें और ये पता लगाए कि किस राज्य में ज़्यादा टाइगर्स है, और फिर ये देखे कि उस घर में कोई शाही लड़की भी है जिससे वो शादी कर सके। तो इस प्रकार से उसने राजा की बात सुनी और फिर उसका डर खत्म हुआ, क्योंकि वो जाते ही तो डर गया। पहले तो वो सोचा कि उस बाघ समझ के उसके मार देगा, और फिर सोचा कि वो उससे शादी करने वाला है। तो वो क्या कहता है शादी के लिए कि आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी की थी, आप बंदूक से शादी कर लो। तो वो कहता है, अरे भाई मेरे भाई सुन तो सही मेरी बात, है ना। फिर आगे दीवान ने उसके और जो आज्ञा दी थी राजा ने उसका पालन किया और शीघ्र ही एक आसपास का राज्य ढूंढ निकाला जहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स थे, और वहाँ पर उसको एक सुकन्या मिली। तो वो देख के सारे कंडीशन अप्लाई करके उसके दोनों का विवाह हो गया। ठीक, अब विवाह हो गया तो जब भी वो अपने ससुराल जाते, अपने
ससुर से मिलने, अपनी पत्नी से मिलने, जिससे भी है ना, तो जब भी जाते 5 से 6 टाइगर निपटा देते। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके उन्होंने 99 टाइगर्स मार दिए। अब एक टाइगर मारना था। अब उसका जो ससुराल था वहाँ पर भी टाइगर ख़त्म हो गए थे, अपना खुद का राज्य था प्रतिबंधपुरम, वहाँ के टाइगर भी ख़त्म हो गए। अब करना क्या, अब एक टाइगर और है। अब वो सोच रहा था अब मैं एक टाइगर और मार दूँ तो मेरे जो अभियान है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन वो टाइगर मिलने कहाँ वाला था। लेकिन शीघ्र ही एक अच्छी खबर आई कि उनके अड़ोसी पास में एक पहाड़ी गांव था। वहाँ पर क्या हो रहा था कि डेली एक न एक भेड़ गायब हो रही थी। अब भेड़ गायब होने का मतलब क्या कि शायद हो सकता है कि टाइगर ही उसका शिकार कर रहा हो। तो ये खबर जब गांव वालों को मिली, गांव वालों ने देखा कि डेली भेड़ गायब हो रही है, तो उन्होंने राजा को खबर करने से पहले ये सोचा कि कहीं ये मियाँ या वीरास्वामी का तो नहीं है, क्योंकि ये दोनों भी जिंदा भेड़ को खा जाने, निगल जाने की क्षमता रखते थे। तो इन्होंने पहले जानकारी हासिल की पूरी कि ये काम उनका तो नहीं है। तो उन्होंने जानकारी में पाया कि ये काम उनका नहीं, ये जरूर टाइगर का काम है। तो उन्होंने शीघ्र जाकर टाइगर को इन्फॉर्म किया कि भाई ऐसी ऐसी घटना हो रही है। तो राजा ने खुश होकर उस गांव में 3 साल की लगान मुक्त कर दी, है ना, और वहाँ पर शिकार के लिए तैयार होकर चले गए। अब वहाँ पर शिकार करने के लिए गए। अब वहाँ पर है ना वो इन तलाश करते रहे टाइगर को, लेकिन वो टाइगर उनको मिला ही नहीं। ढूंढते रहे लेकिन वो टाइगर उनको कहीं नहीं मिला। अब जब चरम सीमा पर उनका गुस्सा पहुंच गया तो उन्होंने सोचा कि ये इन गांव वालों ने झूठ बोला है। तो उन्होंने दीवान को बुलाकर ऐसा आदेश दिया कि इन गांव वालों पर क्या कर दो, कर दुगना कर दो। कितना कर दो, दुगना कर दो। लेकिन दीवान ने क्या कहा, उनको सलाह दी, नहीं राजा पागलों रे होगे, ऐसा नहीं कर सकते हम। ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो जनता है वो नाराज हो जाएगी, असंतुष्ट हो जाएगी, और हो सकता है तुम्हें अपना राज्य जो सिंहासन है वो भी खोना पड़े। तो फिर उसने कहा अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम भी अपना पद से इस्तीफा दे सकते हो, तुम भी अपना पद खो सकते हो। इसी वजह से बहुत सारे अधिकारियों ने अपनी नौकरी गंवा दी थी और आखिरी टाइगर को मारने के चक्कर में। तो अब दीवान जो है संकट में आ गया कि भाई ऐसा होगा तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, प्रजा भी दुखी हो जाएगी, राजा का दिमाग खराब हो रहा है वैसे ही। तो इस प्रकार से जब वो घर गया, सोचता रहा, रात जैसे उसको ख्याल आया कि एक टाइगर था उसके पास, उसे मद्रास के एक जन उद्यान से वो एक टाइगर लेके आया था। उसने अपने पास उसको रखा हुआ था। तो उस टाइगर को इसने छिपाकर अपने पास रखा हुआ था, और उस टाइगर को फिर इन्होंने क्या किया कि वो दीवान और उसकी जो अपनी पत्नी थी, दोनों ने मिलकर ही उस जो टाइगर था इनके पास मद्रास जनोद्यान से लाए थे, वो बहुत ही वृद्ध था। लेकिन टाइगर कितना ही वृद्ध हो, एक बार बताओ। ये इन्हें बताया कि जो दीवान और उसकी पत्नी थी उन्होंने उसको घसीट कर, देखो साहब टाइगर को घसीट रहे, कोई फेंकलोगी चल रही है, ऐसे थोड़ी होता है। हो सकता है क्या टाइगर चाहे कितना ही बूढ़ा हो जाए, उसको कोई दो व्यक्ति घसीट के कार में क्या करा, उनको कार में डाला, देखो साहब कार में डाल दिया उनको, है ना। अब कार में डाल दिया उनको। अब कार में डालने के बाद वो कार से चले गए। कार किसने चलाई, दीवान ने। अब कार दीवान चलाते हुए उसी जगह पर ले गए जहाँ पर राजा आखिरी टाइगर का शिकार करने वाले थे। अब वहाँ पर जाके अब जैसे ही वो स्थान पर पहुँचे तो टाइगर जो था वो भी विनती कर रहा है, सत्याग्रह कर रहा है। देखो आप क्या कर रहा है, सत्याग्रह कर रहा है, निकलने से मना कर रहा है। लेकिन उन्होंने क्या किया, जबरदस्ती धक्का देके कार से नीचे उतार दिया और वहां से आ गए। अब अगली सुबह जब वो टाइगर उनके सामने आया तो वो विनती करने लगा। जो था टाइगर अंतिम वृद्ध टाइगर था, जैसे ही वो राजा के सामने आया तो टाइगर ने क्या कहा, विनती की है मालिक क्या हुक्म है मेरे लिए। तो राजा देख के शॉक्ड हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा था चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कि अंतिम जो टाइगर है जब उसको मारो तो आप क्या रहना, केयरफुल लेना। लेकिन राजा जब ये कंडीशन देखता है कि ये अंतिम जो 100वां टाइगर है ये तो ऐसे बिहेव कर रहा है, तो इसमें कहाँ संकट आने वाला है। लेकिन संकट वाकई वहीं पर था। इसी था, क्या संकट था ये बताएंगे। तो वो उसने देखा और अपना जो एम्बिशन था क्या 100 टाइगर्स को मारने का, उसने उसको गोली से शूट किया और वो
मर गया। किसके अनुसार? राजा के अनुसार। लेकिन एक्चुअल में मरा नहीं। वो क्या हुआ, गोली जो थी उसको छूकर निकल गई और वो वृद्ध होने की वजह से बेहोश हो गया। और राजा ने क्या समझा कि मैंने तो मार लिया भाई 100 टाइगर और मैंने अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। इट इज नॉट पॉसिबल टू विन ऑन ओवर द डेथ। तो उसने सोच लिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो जैसे ही मारा वो गाड़ी से निकल गया और क्या जो अपने कार्यकर्ता थे उनको कहा कि भाई जल्दी से इसको लेकर महल आ जाओ और इसको महल में दफना कर उसके ऊपर एक मकबरा बना देंगे, है ना। तो जब वो कार्यकर्ता जो शिकारी दूसरे शिकारी थे राजा के साथ, जब उसको देखा, उसका परीक्षण किया, तो उन्होंने देखा कि ये शेर तो वो शेर क्या टाइगर जो बाघ है वो तो जिंदा है। क्यों? क्योंकि जो उसने आंखें खोली और आंखों को चारों ओर उसने घुमाया तो देख के घबरा गए वो। अब वो घबरा इसलिए गए क्योंकि अब वो सोच रहे थे कि अब ये क्या क्या करें, क्या किया जाए। अगर मान लो वो राजा को इस बात को बताते हैं कि आपने जो टाइगर मारा है वो मरा नहीं है, वो तो जिंदा है, तो क्या होता? वो अपनी नौकरी खो देते। वो कि अच्छा तुम बता रहे हो क्या मेरे को? हाँ, तो वो नाराज हो जाता है राजा, इसलिए उन्होंने उन राजा को नहीं बताया और खुद ही 1 फुट की दूरी से उसको शूट कर दिया। इस बार वो 100 टाइगर मारा गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि 100वां टाइगर कैसे मारा गया या फिर किसने मारा, है ना। तो याद रखना जो राजा के शिकारी थे उन्होंने अंतिम टाइगर को मारा था। लेकिन आप इसकी पृष्ठभूमि बनाना पहले, है ना। तो इस प्रकार से 100वां टाइगर मारा गया और मारने के बाद राजा के आदेश अनुसार वो उसे एक जुलूस के भांति प्रतिबंधपुरम में ले गए और पूरे जो 100 टाइगर्स की जो खाल थी उनका जो द्वार कक्ष था उसमें उसको सजा दिया पूरे को। ठीक, अब राजा भयमुक्त हो गया। किस बात से? कि उसकी मृत्यु बाघ से होगी और एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया था कि 100 टाइगर मारने के बाद आप मृत्यु से फ्री हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। अब राजा भी फ्री हो गया। अब वो सोच, जबकि वो टाइगर मरा ही नहीं, बिकॉज मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, वो तो एक न एक दिन सबको आनी ही है। लेकिन राजा ओवर कॉन्फिडेंस में, जाओ साहब मार लिए मैंने तो और हो गया अपना काम। इट इज़ नॉट डन। तो देखो इसके बाद क्या हुआ। अब जो राजा था उसका पुत्र था, वो उसको पूरे जो अपना अभियान था उसको पूर्ण करने में लगा था। अब राजकाज में ध्यान नहीं था, अपने बीवी बच्चों पर ध्यान नहीं था। अब जब वो गया तो फिर उस राजा था उसका जो एक पुत्र था उसका 3रा जन्मदिन था। क्या आया? 3रा जन्मदिन था। अब उसको जन्मदिन मनाने के लिए वो एक उसको शानदार उपहार देना चाहता था, क्योंकि इतने दिन से तो व्यस्त था उसको मारने में टाइगर के में, ना, टाइम ही नहीं दे पाया था। तो वो सोच रहा था कोई शानदार गिफ्ट दे। तो उसको गिफ्ट देने के लिए राजा अपने पूरे प्रतिबंधपुरम में पूरी अच्छे से सारी दुकानों में खोज मारे, लेकिन उसे कोई अच्छा सा गिफ्ट नहीं मिला। अंत में वो फिर एक खिलौनों की दुकान पे गया। वहाँ पर उसने देखा कि एक लकड़ी का एक टाइगर बना हुआ था खिलौना, है ना। तो वो उसे पसंद आया। क्या आया? पसंद आया। तो उसने सोचा ये गिफ्ट जो है वो अच्छा रहेगा उसके पुत्र के लिए। तो वो गिफ्ट की रियल कीमत यहाँ से भी आ सकता है। व्हाट इज़ द रियल प्राइस ऑफ द वुडन टाइगर? जो लकड़ी का टाइगर था उसकी वास्तविक कीमत क्या थी? 2.25 आने। कितनी? 2.25 आने थी। लेकिन उस दुकानदार ने सोचा कि इतनी कम कीमत हम इसे बताएंगे तो ये हमें राज का कानून के तहत उसे दंड दे सकता है। इसलिए उसने झूठ बोला और कहा कि राजा ये जो टाइगर है एक क्या बोलते हैं, शानदार कारीगरी का नमूना है। ये जो है एक विशेष प्रकार का खिलौना है, कोई साधारण खिलौना नहीं है और इसकी कीमत 300 रुपये। देखो 2.25 आने की कीमत कितनी बता दी उसने? 300 रुपये बता दी उस लकड़ी के टाइगर की। तो उसने कहा चलो बहुत बढ़िया, आपकी जो ये गिफ्ट है, खिलौना है टाइगर, वो आपकी तरफ से इस राज्य के होने वाले जो युवराज है उसके लिए आपकी तरफ से गिफ्ट होगा। और तो ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और चले जाने के जैसे ही अपने पुत्र को वो उपहार देता है, उस दिन वो पूरे दिन खेलते रहते हैं उस टाइगर के साथ। लेकिन जो टाइगर बनाया गया था बहुत ही अनाड़ी किस्म का कारीगर था। अच्छे से उस पर क्लियरिटी नहीं थी, कोई ब्यूटीनेस नहीं थी, अच्छे से नहीं कारीगरी नहीं की गई थी। क्यों? क्योंकि उसकी जो सरफेस थी टाइगर की सतह, उस पर जैसे फांस होती है ना, वो निकली हुई थी
छोटे छोटे रेशे निकले हुए थे। तो वो खेलते समय उसके क्या हुआ, दाहिने हाथ में फांस चुभ गई, किसके, राजा के। तो जैसे ही फांस चुभी उसने बाएं हाथ से उसको निकाल कर फेंक दिया और फिर खेलने में मस्त हो गया। लेकिन अगले दिन जब उठा उसको पता चला कि उसके दाहिने हाथ में इन्फेक्शन फैल गया, पूरा का पूरा इन्फेक्शन फैल गया, संक्रमण हो गया। जैसे अभी कोरोना का संक्रमण चल रहा है वैसे ही उसके हाथ में, उसका पूरे हाथ में इन्फेक्शन संक्रमण फैल गया। ठीक है, तो फांस चल गई, घुस गई उसके। तो 4 दिन के अंदर अंदर जो उसमें मवाद पड़ गई, जैसे है ना मवाद पड़ जाती वैसे उसके पूरे हाथ में 4 दिन में वो फैल गई, पूरे संक्रमण, पूरे दाहिने हाथ में संक्रमण हो गया। तो अब इसका इलाज करवाने के लिए मद्रास से 3 डॉक्टर को बुलाया गया। कितने, मद्रास से 3 डॉक्टर को बुलाया गया और उन्होंने उनका देखा, जांच की कि भाई करना क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऑपरेशन होगा। उन्होंने इसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई ऑपरेशन सक्सेसफुल। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया लेकिन राजा मर गया। क्यों? क्योंकि जो भविष्यवाणी की गई थी उस चीफ एस्ट्रोलॉजर के द्वारा कि आपकी जो मृत्यु है टाइगर से होगी, अब चाहे वो लकड़ी का हो या फिर सजीव हो, लेकिन होने टाइगर से ही है। इसी वजह से उसकी मृत्यु टाइगर से हुई। तो उसकी भविष्यवाणी जो की थी वो 100% सही निकली, है ना। तो इस प्रकार से जो ये राजा था उसकी मृत्यु एक टाइगर से ही हुई। इसने 99 टाइगर मारे थे, किसमें, एक्चुअली में, लेकिन अपने अनुसार तो इसने पूरे 100 टाइगर ही मार दिए थे, क्योंकि ये सोचा कि वो मर गया लेकिन वो मरा नहीं था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो रेनबो की आपको स्टोरी बताई गई है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और आपको वाकई पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने सभी फ्रेंड्स को इसको शेयर करें। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं प्रत्येक लेसन को आपको लाइन टू लाइन पढ़ाऊं तो मैं वैसे भी पढ़ाने के लिए सहमत हूँ, आपसे राज़ी हूँ, तैयार हूँ। लेकिन उसमें फिर क्या होगा कि वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखो आप ये स्टोरी, इसने इसको स्टोरी बताई, स्टोरी लगभग अपने आधे घंटे में हुई है पूरी, है ना। तो हम इसको लेसन को पढ़ेंगे तो लगभग हमें 1.5 घंटे चाहिए लाइन टू लाइन पढ़ने के लिए, और इतना लंबा वीडियो फिर तुम्हें पसंद आता नहीं, है ना। तो लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे तो हम इतना लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, उसके 3 पार्ट बनाएंगे और लाइन टू लाइन इसको पढ़ाएंगे। अगर आप लाइन टू लाइन लेसन पढ़ना चाहते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आप इसी से सहमत हो कि भाई स्टोरी हमें अच्छे से समझ में आ गई, देखो हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे या स्टोरी हम अच्छे से पढ़े, एक ही बात है। क्योंकि हमें किसी भी लेसन कोई सा भी हो, हमें उसकी स्टोरी अच्छे से आनी चाहिए। मैंने एक भी फैक्टर इसमें नहीं छोड़ा है, सारी की सारी कहानी आपके सामने एक्सप्लेन की है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप इसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार देखो। आप 2-3 बार सुनोगे तो आपको कहानी अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हम डेली वीडियो लाएंगे, इंग्लिश के 12th के भी और इंग्लिश 10th के भी। ठीक है, हम एक दिन 12th इंग्लिश और 10th इंग्लिश का वीडियो डालेंगे और एक दिन हम 10th मैथ का वीडियो डालेंगे, अर्थात इंग्लिश के वीडियो एक साथ डालेंगे। यानी हमने आज इंग्लिश 12th का और इंग्लिश 10th का वीडियो डाला है, तो कल हम किसका डालेंगे, मैथ का, अर्थात एक दिन का गैप रहेगा हमारे। ठीक है, वीडियो डेली डालेंगे लेकिन एक दिन छोड़कर एक, क्योंकि मैथ का डलेगा तो अगले दिन इंग्लिश का डलेगा। जैसे आज इंग्लिश का डल गया तो कल हम मैथ का डालेंगे, परसों वापस इंग्लिश का। तो 2 दिन का जो समय है वो 2 दिन आप कहानी को सुने अच्छे से और इसको समझने का प्रयास करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।